चने और शलजम को मिलाकर आज मैं आपके लिए ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। बहुत ही ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। चने जो हैं वो मैंने पहले से भिगो के रख दिए थे, तकरीबन 5-6 घंटे चने मैंने भिगो लिए थे, ये देख सकते हैं आप। और उसके साथ शलजम जो है तकरीबन आधा किलो शलजम है और इस तरह से मैंने इनको काटा हुआ है। बस इसी तरह हमने इनको काट लेना है, दोनों चीज़ों को सेट करके रख लेते हैं और अब स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हमने कुकर के अंदर डालने हैं चने, उसके बाद ही उसके अंदर हमने डाल देने हैं ये जो हमने शलजम थे, उनको काट के अच्छी तरह से हमने धो लिया था, वो भी हमने इसके अंदर डाल देने हैं। इन तमाम चीज़ों को डालने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ डालनी है वो है मिक्स गरम मसाला। इसके अंदर दालचीनी भी है, लौंग भी है, थोड़ा-सा ज़ीरा भी है, काली मिर्च यानी कि तमाम चीज़ें हैं। तो इन तमाम को हम 1 चम्मच जो है ना वो डाल देंगे। उसके बाद स्पाइसेस जो है ना वो सारे नहीं हम डालेंगे, थोड़े-थोड़े डालेंगे क्योंकि हमने कुछ बाद में भी डालने हैं। तीनों चीज़ें मैंने आधा-आधा चम्मच डाल दी हैं। उसके बाद हमने इसमें डालना है पानी। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि ये तमाम चीज़ें ये देखिए इस तरह से इसके अंदर डिप हो जाए, थोड़ा-थोड़ा सा ऊपर पानी हो। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना है, ढक्कन लगाकर हमने इसको पकाना है तकरीबन 30 से 35 मिनट। हो सकता है थोड़ा-सा आपको टाइम ज़्यादा भी लग जाए अगर चने नहीं भिगोए हुए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जब हमारे चने गल जाएँगे। 35 मिनट के बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से चने हमारे और ये जो शलजम है बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं और अच्छी तरह से ये मैश, ये देखें शलजम भी जो है ना वो भी इसके अंदर मैश हो रहे हैं। शलजम तो बहुत अच्छी तरह गल चुके हैं। चने भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, तकरीबन 30 मिनट के अंदर ना चने जो हैं और ये जो दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से गल जाती हैं। अच्छा, इन दोनों को अब हमने एक साइड पे रख लेना है और इसका पानी जो है ना वो आपने सेपरेट कर लेना है, चने आपने सेपरेट कर लेने हैं, दोनों चीज़ों को अलग-अलग कर लेना है। कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज डालेंगे, उसको हमने अच्छी तरह से हल्का सा ब्राउन करना है। थोड़ा-सा जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके अंदर हमने डाल देना है इसमें सब्ज़ मिर्चें और इसके अंदर टमाटर। अच्छा, इसके अंदर मसाले जो हैं अगर आप थोड़े ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मसाले ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ कम ऐड कर रही हूँ। अच्छा, इन तमाम चीज़ों को टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इससे प्याज को हमने अच्छी तरह से भूनना है। जब अच्छी तरह से इनका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाए, तो फिर अब हमने इसके अंदर डाल देने हैं थोड़े बहुत इसमें स्पाइसेस वगैरह डालेंगे। 1 चम्मच मैंने इसमें पेस्ट डाल दिया है अदरक लहसुन का। अब मैं आधा-आधा चम्मच दोबारा से इसमें नमक, मिर्च और हल्दी डाल रही हूँ। आधा-आधा चम्मच हमने पहले डाल ली थी और आधा हम बाद में, क्योंकि पहले जो हमने चने गलाए थे और साथ शलजम थे, तो वो इसलिए उसमें डाला था कि उसके अंदर अच्छी तरह से उनका नमक और मिर्च का फ्लेवर हो, वो फीके ना लगे। और बाकी जो नमक मिर्च है वो हमने इसके अंदर डाल दी। अच्छी तरह से टमाटरों को मैश करेंगे, इसको हमने अच्छी तरह से भूनना है। ये होममेड गरम मसाला है, ये 1 चम्मच मैंने इसके अंदर डाल दिया है। इसे डालने के बाद अच्छी तरह दोबारा भूनेंगे। हल्का सा हमने लगा देना है इसमें पानी का छींटा, ताकि हमारा जो मसाला है वो परफेक्ट और बहुत अच्छी तरह से भून जाए। इस तरह से करते हुए तकरीबन आपने अपने मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह भूनना है, जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। जब आप देखें कि मसाला अच्छी तरह सेट हो गया है, तो जो आपने छान कर रखे हुए थे शलजम और ये जो चने थे, इनको आपने इसके अंदर डाल देना है। डालकर अब हमने इनकी भुनाई शुरू करनी है। इसको भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छी तरह से भूनना चाहिए, क्योंकि जो शलजम की अक्सर लोगों को पसंद नहीं होते। तो अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो शलजम जो है ना वो बड़े ही मज़ेदार बनेंगे। आप देख सकते हैं मैं साथ-साथ शलजम को मैं इसमें मैश करती जा रही हूँ। उससे मैश करने से ये होगा कि ग्रेवी बहुत ज़्यादा बनेगी और बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्ट आएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसमें शलजम डाले हैं। लेकिन अगर आपको शलजम ज़्यादा पसंद हों और आप चाहते हैं कि उसके पीसेस जो हैं वो इसके अंदर हों, तो आप जैसे मैं मैश कर रही हूँ ऐसे आप मैश ना करें, आप वैसे भी रहने दे सकते हैं। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब जो इसका उतरा हुआ पानी था वो हमने इसके अंदर डाल देना है। अच्छी तरह से चम्मच चलाएँगे और ढक्कन लगाकर हमने इसको पकने के लिए रख देना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं माशाल्लाह से सालन जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे, इस तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने इसकी ग्रेवी नहीं रखनी हो तो आप इसको थोड़ी देर और रख लें, ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो और ज़्यादा थिक हो जाए। यानी जितनी आपको पसंद है आप उतनी रख सकते हैं अपने हिसाब से। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त से हमारे जो चने हैं वो और शलजम जो है वो तैयार हुए हैं। ये मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ही ज़बरदस्त और टेस्टफुल से हमारी ये रेसिपी बनी और ये बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। ज़रूर इसे ट्राई करिएगा। रेसिपीज़ पसंद आएँ तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी है। ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार से बने हुए हैं। ज़रूर ट्राई करिएगा। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।